दोस्तों नमस्कार। ईरान और इजरायल के बीच जो जंग शुरू हुई थी उसका आज 7वां दिन है। जंग के दौरान ईरान और इजरायल में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। खराब हो रहे हालात के बीच ईरान से आर्मेनिया भेजे गए 110 छात्रों को लेकर पहली जो उड़ान है वो आज गुरुवार को दिल्ली पहुंचती है और इजरायली में स्थित चीनी दूतावास ने भी वहां से अपने नागरिकों को निकालने का काम शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो इराक जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, उनको सरेंडर करने को कहा है, लेकिन यह नहीं कहा है कि ट्रंप ने कि वो सीधे तौर पर इस युद्ध में हिस्सा लेने जा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अमेरिका क्या चाहता है और इजरायल क्या चाहता है, क्योंकि इजरायल का कहना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। आपको बताएं कि 13 जून को जब उसने ईरान पर पहली बार इजरायल ने हमला किया तो उसका कहना था कि यह इस्लामिक मुल्क परमाणु हथियार बनाने से बस कुछ कदम दूर है। इजरायल कहता है कि वह ईरान को ऐसे परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा जो न सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ईरान और इजरायल की इस जंग में बाद में अमेरिका भी शामिल हो जाता है और निश्चित रूप से अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान और इजरायल के बीच तो युद्ध हो रहा है और इजरायल जिस तरीके से कह रहा है कि परमाणु हथियार ईरान के पास नहीं होना चाहिए, इसमें इसको लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरी दुनिया में एक चर्चा है कि क्या इजरायल के खिलाफ पूरा जो मुस्लिम कंट्री है वो क्या ईरान का साथ देंगे और एकजुटता दिखाएंगे। इसको लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा है और खासकर भारत में भी इसको लेकर के चर्चा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो सबसे एक तरीके से फाइनेंशियली ताकतवर है, वहां आपस में इसको लेकर के थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ईरान के साथ उसके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया में भी तेल है और ईरान में भी तेल है और ईरान भारत को सस्ते रेट पर तेल उपलब्ध कराता रहा है। और इसी के साथ साथ अगर ऐसा वो नहीं खड़े होते हैं, ईरान अकेला पड़ता है युद्ध में, तो क्या जो खामेनेई हैं वो क्या सरेंडर करेंगे। इजरायल का जो साथ दे रहा है अमेरिका, वो पहले ही कह चुका है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खामनेई को बिना शर्त सरेंडर करना होगा। हालांकि इसके लिए खामनेई ने साफ किया है कि वो इस युद्ध में अमेरिका का दखल रत्ती भर बर्दाश्त नहीं करेंगे और खामनेई ने कहा कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। अब सवाल यह है कि आखिर ईरान ऐसा क्यों कह रहा है और ईरान की रणनीति क्या है। दरअसल ईरान की हवाई ताकत के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं है, उसके पास लेटेस्ट जनरेशन वाले फाइटर जेट भी नहीं है। इस वजह से ईरान जो है अपनी मिसाइलों पर ज़्यादा निर्भर है। उसके पास लॉन्ग रेंज वाली कई बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं और जो भी वो हमला कर रहा है इजरायल पर, वो इसी बैलिस्टिक से कर रहा है और मिसाइल से कर रहा है और इसका बहुत ज़बरदस्त असर भी हो रहा है, क्योंकि इजरायल को बहुत सारा नुकसान हुआ है। ईरान को भी अगर इस युद्ध में नुकसान हुआ है तो इजरायल को भी कम नुकसान नहीं हुआ है। खबर यह है कि कुछ देर पहले जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो ईरान पर हमले की योजना को मंजूरी दे दी। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि वो ईरान पर अमेरिका अब खुद लड़ाई लड़ेगा, लेकिन इसको लेकर के जो कांग्रेस है, अमेरिकी सीनेट है, उसने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। जब तक सीनेट फैसला नहीं लेगी तब तक ईरान पर अमेरिका डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता है। मतलब इजरायल के साथ खड़ा नहीं हो सकता, समर्थन तो उसका है ही है, लेकिन डायरेक्ट वो हमला नहीं कर सकता है। और इसी बीच कहा जा रहा है कि जो इजरायल के जो रक्षा मंत्री हैं योआव गैलेंट, उनका कहना है कि उन्होंने और प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं ने इजरायली सेना को निर्देश दिया है कि वह ईरान पर हमले को और तेज करें। इससे पहले
तेहरान ने इजरायली शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल से लगातार हमले किए हैं। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने इस बीच एक बयान दिया है कि खोडाब रिसर्च रिएक्टर और हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स पर इजरायल का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इस ईरान पर यह हमला किया था इजरायल ने, इससे इजरायल को बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन इसका जवाब जो इजरायल पर हमले का ईरान ने बहुत उससे दिया है। एक न्यूज एजेंसी है, उसका कहना है कि गुरुवार की सुबह मतलब आज दक्षिणी इजरायल के एक मुख्य अस्पताल में एक मिसाइल गिरती है जिससे कई लोग घायल हो जाते हैं और उसका जो बिल्डिंग है उसको काफ़ी क्षति पहुंचती है। इजराइल मीडिया का दावा है कि खिड़कियों के उड़ जाने और भारी काली धुएं के फुटेज जो है हम लोगों ने प्रसारित किए हैं और अलग अलग जो है ईरानी हमलों ने तेल अवीव में एक ऊंची अपार्टमेंट इमारत और मध्य इजरायल में अन्य कई जगहों को निशाना बनाया है। इजरायल की मैगन डेविड एडोम बचाव सेवा के अनुसार कम से कम इन हमलों में 40 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। सारी निगाहें अमेरिका पर टिकी हुई हैं कि अमेरिका का क्या रुख होगा, अमेरिकी कांग्रेस क्या फैसला लेती है। क्या अमेरिकी कांग्रेस डायरेक्ट इजराइल की तरफ से मैदान में उतरेगी लड़ाई के लिए? ये थोड़ा अभी मुझे मुश्किल लग रहा है कि आसान नहीं है अमेरिका के लिए ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ युद्ध में सीधे तौर पर उतरना।